ओम शांति। सबसे पहले अनुभव करेंगे, मैं एक सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं सुबह सुबह भगवान के महावाक्य सुनती हूँ। मेरा इतना परम भाग्य है जो भगवान मुझे सुबह सुबह अनमोल रतन सुनाते हैं। मैं आत्मा खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा मस्तक खुशी से चमक रहा है और मैं इसी खुशी में अपने प्यारे परम पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 26/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, अवस्था की परख तब होती है जब हम बीमार होते हैं। कोई भी रोग आता है, कोई भी तकलीफ होती है, तो बाबा कहते हैं अगर उस समय भी खुश रहें, शांत रहें, तब पता चलेगा कि अवस्था बहुत अच्छी है। बाबा कहते हैं अगर ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा शरीर के कुड़कने की या दर्द होने की आवाज़ तो आएगी क्योंकि तकलीफ है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर शांत रहते हैं और दूसरे को भी बाप की याद दिलाते हैं, तब बाप समझ जाते हैं कि बच्चे की अवस्था बहुत अच्छी है। फिर बाबा कहते तुम अपने ऊपर मेहनत करो, खुशी का नशा चढ़ाओ अपने आप को कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे मेहनत करते हैं तो उन्हें नशा भी रहता है, सदैव नशे में रहते हैं कि बाप विश्व का मालिक नहीं बनते, लेकिन हम बच्चों को बनाते हैं। और जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा उन्हें अंत समय में साक्षात्कार होंगे कि तुमने यह किया, तुम ट्रेटर बने, तुम्हें बाबा ने ये समझाया था, तुमने नहीं माना, तो एक एक कर्म की सामने साक्षात्कार कराए। तब बाबा ने कहा उन बच्चों को सजा मिलेगी और फिर नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब पड़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम याद की यात्रा का रजिस्टर रखो। जैसे स्कूल में कई डिपार्टमेंट होती हैं, ऐसे बाबा ने कहा बच्चे करेक्टर सुधारने की भी ये डिपार्टमेंट है। तुम अपने रजिस्टर रखो कि मैं कहाँ तक बाप को याद करता हूँ, कहाँ तक बाप की सेवा करता हूँ, कहाँ तक मुझे खुशी रहती है, कहाँ तक नशा चढ़ता है। बाबा ने कहा एक एक चीज़ अपनी चेक करनी है। मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यह है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता तो दुर्भाग्य कहा जाता। स्त्री का पति मर जाता तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती, अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं है, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। बल साधु संत ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी बन जाते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, सतयुग है निरोगी दुनिया। तो तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी ना। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता, उनके कैरेक्टर्स का पता पड़ता है, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से।
यह तो है ज्ञान रतन, याद को रतन नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही सब और ब्रह्मा शंकर तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें मूझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ, कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, पुनर्जन्म हुए यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी लेंगे नहीं, सब एक साथ थोड़े आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानोवाच भी है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठकर समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो, तो यह 84 जन्म की कहानी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 के चक्र को जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म तो ले न सके। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह भी नहीं होता। सारा मदार है पढ़ाई और याद पर। बाप कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। पहले खुद को देखना है, मैं कहाँ तक धारण करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता। बाबा कहते जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह दुनिया भी पहले नहीं है, वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती, फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना, तो अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर है दिन होने वाला। अभी बाप कहते 5 तत्व सतो प्रधान बन जाते, इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। तुम संपूर्ण बनते तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी ऐसी चाहिए। कोई कहते इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही हूँ उसमें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर सतो रजो तमो में आते। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं, खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। जो अच्छी मेहनत करते खुशी का पारा चढ़ता रहता, शक्ल भी खुशनुम रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते तो वह घर बार मकान आदि सब याद पड़ता है ना, यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते, तुमको भी बाबा बता देते, फिर बहुत पछताना पड़ेगा।
अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे यह विकर्म किए हैं, पूरा पढ़े नहीं ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं ना, तुमने यह किया उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाए फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं और फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते, हम ही गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, तो हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते बच्चे तुम कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। कोई पैसे फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े मिल सकता है। तो झट सब कुछ छोड़ा, आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि में जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। कैरेक्टर के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। 84 जन्मों की कृष्ण की कहानी सुनाए जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, तो बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती, इसलिए 5 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियाँ बतलाते, घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति करते, अब बाप कहते तुम मुझे याद करो तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोग शेयर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। ओम शांति।